क्या आइए सर आप यार आप ना दर्द कर रहे हो श्री राजपूत करनी सेना जिंदाबाद, श्री राजपूत करनी सेना जिंदाबाद, श्री राजपूत करनी सेना जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हमारे प्रधान जी ने 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता का एक ट्रस्ट बना है, इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। हमारे लोगों का पैसा, हमारे लोग सब जुड़े हुए हैं, जो आस्था हिंदुत्व की जुड़ी हुई है। मंदिर ट्रस्ट जितने भी हैं वो अगर इस तरीके से अगर कार्य करने होने लग जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ। आज इस जम्मू कश्मीर की आबादी, उसमें 30% हिंदू बच्चे, 70% दूसरी कास्ट के लोग हैं, जो जिनको एम क्लास कहते हैं, हम मिडिल क्लास कहते हैं। वो लोगों को यहाँ जो 50 लोग भर्ती करते हैं उसमें से 42-43 लोग वो ले लेते हैं। तो ये तो चलेगा नहीं, हिंदुस्तान में ये तो चलने देंगे नहीं। हम सब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 22 स्टेट में हमारा संगठन चालू है। अगर सरकार इस पर संज्ञान ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम पूरे जोर से आंदोलन करेंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इसमें केंद्र सरकार जल्दी निर्णय ले ले। स्टेट सरकार तो जो काम कर रही है उसकी तो हम घोर निंदा कर ही रहे हैं, तो स्टेट सरकार इसमें, गवर्नमेंट सरकार जो राष्ट्रीय सरकार है, नेशनल सरकार, वो इसमें जल्दी संज्ञान ले, नहीं तो फिर आंदोलन को उग्र करेंगे और यहाँ की जनता के साथ हम रहेंगे। आज महाराजा हरि सिंह जी के इस पवित्र स्थान पर उनके चरणों में खड़े होकर के सबसे पहले तो श्री जोगेंद्र कटार जी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ बाकी लोग भी जो इनके केंद्रीय पदाधिकारी बाहर से आए हैं, उन सब का जम्मू कश्मीर में आज इस मंदिरों की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात, जम्मू इस वक्त एक अपने सांस्कृतिक और धार्मिक एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड, जो कि माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा की व्यवस्था के लिए बनाया गया था, और भक्त वहां पर बहुत ही श्रद्धा के साथ अपना अर्पण देते हैं, दान देते हैं, ताकि वो पैसा जो है हिंदू धर्म के और हिंदू समाज के उत्थान के लिए खर्च किया जा सके। उस पैसे से एक यूनिवर्सिटी भी बनी है, उस पैसे से नर्सिंग कॉलेज भी बना है, और उस पैसे से मेडिकल कॉलेज भी एक बनाया गया है। बहुत अफसोस की बात यह है कि उस मेडिकल कॉलेज में मास इस्लामिक एडमिशन्स की गई हैं, इस्लामाइजेशन उसकी करने की कोशिश की गई है। दोषी कौन है? यूनियन टेरिटरी की सरकार है, श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, या उस मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले जो अधिकारी हैं वो हैं, या केंद्र सरकार की नेशनल मेडिकल काउंसिल है। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो रिजल्ट निकला है, जिस ढंग से वो एडमिशन्स हुई हैं, माता वैष्णो देवी के भक्त जो पूरे भारत से हैं और सभी सनातन के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं, भारत की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं, और माता वैष्णो देवी के जम्मू कश्मीर में रहने वाले भक्त सभी उससे आहत हैं, सब में आक्रोश है। हम सब इस विषय को लेकर के एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये सारी एडमिशन्स कैंसिल हों, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो अगर इन राष्ट्रवादी भक्तों की आकांक्षाओं के मुताबिक एडमिशन्स कर सकता है तो ये इंस्टीट्यूट चले, नहीं तो ये इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। उसकी बजाय कोई गुरुकुल या कोई चैरिटेबल अस्पताल ही चले। ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो भक्तों की आकांक्षाओं के ऊपर कुठाराघात करे।
इस विषय को लेकर के जम्मू कश्मीर में एक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति उसका गठन किया गया है और एक साझा लड़ाई इस पर लड़ने का फैसला किया गया है। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र कटार जी, जो स्पेशली बाहर से आए हैं अपनी टोली के साथ, इन्होंने इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। इनके जो प्रांत वाले साथी हैं, यहाँ के लोकल प्रेसिडेंट और बाकी सारी जो टीम है, ये पहले से ही हमारे साथ संघर्ष समिति में चलते आ रहे हैं और इस संघर्ष के साथ देने के लिए इन्होंने बिगुल बजा करके रखा हुआ है और केंद्र का साथ मिलने से इनकी भावना भी, इनकी ताकत भी बढ़ती है। एक बात इनके आने से और भी बलवती हुई है और मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ, केंद्र सरकार हो, चाहे उपराज्यपाल प्रशासन हो, चाहे यहाँ की यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, चाहे श्राइन बोर्ड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट हो, कि हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से यहाँ युवा राजपूत सभा, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, ब्राह्मण सभा, महाजन सभा और अन्य सारी भी जो सभा सोसाइटियाँ हैं हिंदू समाज की, सबका इस संघर्ष समिति को समर्थन मिला है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से समर्थन मिलने का मतलब ये है कि केवल मात्र समर्थन नहीं, इनका आक्रोश, जो इनकी जो 22 प्रांतों में यूनिट्स हैं, उनका आक्रोश इस विषय को लेकर के सरकार के प्रति और कॉलेज की मैनेजमेंट के प्रति है। इस करके शीघ्र अतिशीघ्र ये सारी जो एडमिशन्स हैं उनका निरस्तीकरण किया जाए और बिल्कुल उसको कॉलेज में, जिसको कहते हैं हिंदू आचार व्यवहार पद्धति, उसके मुताबिक एडमिशन्स की जाएं और अगर एडमिशन्स उस ढंग से नहीं की जा सकती तो इस कॉलेज को बंद कर दिया जाए। ऐसा आग्रह, ऐसी बात, मैं ऐसा विचार आपके माध्यम से अपनी तरफ से भी और राजपूत करनी सेना के प्रतिनिधियों की तरफ से भी साझा रूप में आपके बीच में रख रहा हूं। इनकी सपोर्ट, हमारी संघर्ष समिति को मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है और राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट मिलने का मतलब ये है कि सरकार ये समझे कि ये आंदोलन केवल मात्र जम्मू, कटरा, किश्तवाड़, पुंछ या कठुआ का आंदोलन नहीं है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर जगह का आंदोलन है। हर जगह के माता वैष्णो देवी के भक्तों का आंदोलन है, हिंदू समाज का आंदोलन है, पूरी सनातन संस्कृति का आंदोलन है और इस करके इसकी परिणति हिंदू समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप ही होगी, ये बात में हमें कोई संदेह नहीं है। और आपके माध्यम से मैं पुनः एक बार राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि विधिवत रूप से इनका केंद्रीय नेतृत्व इस आंदोलन में शरीक होने के लिए जम्मू आ गया है। और मैं ये समझता हूं कि एक राजपूत समुदाय जो है अपनी बहादुरी के लिए, अपने शौर्य के लिए, और जहां वो खड़ा हो जाए पत्थर की तरह, अपनी बात को मनवा करके ही दम लेता है, इस आंदोलन को बड़ा बल मिलेगा, हिंदू समाज को बल मिलेगा। इनके यहाँ आने का और संघर्ष समिति को सपोर्ट देने का, जम्मू के समाज को सपोर्ट देने का, माता के भक्तों को सपोर्ट देने का, इस माता के भक्तों के काज को सपोर्ट देने का बहुत 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 धन्यवाद।